हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का ये लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, तभी आपको ये समझ आएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम रॉयल्टी टेबल बनाना सीखेंगे। रॉयल्टी अकाउंट के अंदर एक रॉयल्टी की टेबल बनानी होती है, वो सीखेंगे। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें इन द बुक्स ऑफ लेसर और इन द बुक्स लेसी, उन दोनों की बुक्स में हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन वो अकाउंट्स और जनरल एंट्री के अंदर हमें जो अमाउंट पुटअप करने होंगे वो सारे रॉयल्टी टेबल से आते हैं, है ना। तो आइए आज के लेक्चर के अंदर आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है सामने, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट की टेबल बनाना सिखाता हूं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट की टेबल के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ओके, ठीक। राजस्थान कोल कंपनी एक कंपनी है जिसका नाम है राजस्थान कोल कंपनी। टेक अ लीज, वो लीज ले रही है फ्रॉम हेमंत सिंह। तो हेमंत सिंह हो गया आपका लेसर और राजस्थान कोल कंपनी होगी आपकी लेसी, यानी कि ये भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है, और ये कौन हो गया आपका किराएदार, टेनेंट। ओके। 1 अप्रैल 2015 को क्या होता है, ऑन रॉयल्टी ऑफ ₹2 पर टन ऑन द कोल रेज्ड विथ अ मिनिमम रेंट ऑफ 40,000 पर एनम। देखो क्या क्या दिया इसने। जो राजस्थान कोल कंपनी है वो हेमंत सिंह से एक लैंड, एक जमीन, एक खान, कोयले की खान ले रही है, ठीक है, और बोल रही है इससे मैं कोयला निकालूंगी और इस पर जो हेमंत सिंह है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको ₹2 पर टन के हिसाब से पेमेंट रॉयल्टी का किया जाएगा। तो रॉयल्टी की रेट क्या है यहां पर, ₹2 पर टन। ओके। और यहां पर मिनिमम रेंट भी है। अगर किसी साल कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ या कम हुआ तो 40,000 रुपए कम से कम एक साल के मिनिमम रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी राजस्थान कोल कंपनी को। किसको? हेमंत सिंह को। ओके, आगे। विथ पावर ऑफ रिकॉप ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अगर कभी शॉर्ट वर्किंग हो जाती है, शॉर्ट वर्किंग मतलब रॉयल्टी 40,000 से कम बन रही है क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग होगी। वो शॉर्ट वर्किंग जो है उसको वापस से रिकॉप किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। कब तक? ओवर द फर्स्ट 4 ईयर, शुरू के 4 साल तक रिकॉप का आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके। इफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज ईयर वर एज फॉलोज, जो प्रोडक्शन है वो इस प्रकार से हुए। 2015 के अंदर कितना प्रोडक्शन किया? 12,000 टन। 2016 के अंदर कितना किया? 18,000 टन। 2017 में कितना किया? 24,000 टन। 2018 में कितना किया? 32,000 टन। और 2019 में कितना किया? 30,000 टन। अब आपको यहां पर रॉयल्टी का पेमेंट कितना है वो निकालना है, लेकिन मिनिमम रेंट को ध्यान में रखते हुए। और शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको वापस रिकॉप किया जा सकता है, यानी कि उसको रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम टेबल बनाते हैं। मैं टेबल बनाता हूं यहां पर, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे समय चाहिएगा। सबसे फर्स्ट, पूरी टेबल अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉलम वाइज दिखाना। सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका ईयर का कॉलम। सेकंड आ जाएगा आपका प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसका कॉलम। थर्ड नंबर आ जाएगा रॉयल्टी की रेट का, और फोर्थ नंबर आ जाएगा रॉयल्टी कितनी बन रही है। और आगे वाला कॉलम आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग का, फिर आपका रिकॉप का, और फिर आपका पेमेंट का, और एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने बना दिया है। तो देखिए ये है आपकी रॉयल्टी टेबल। टेबल शोइंग द रॉयल्टी, टेबल शोइंग रॉयल्टी, कितनी रॉयल्टी पेमेंट वगैरह करनी है वो यहां शो होगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपका ईयर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोडक्शन कितना किया आपने, टन के अंदर दे रखा आपको, ठीक है। यहां आ जाएगी रेट ऑफ रॉयल्टी, रेट ऑफ रॉयल्टी कितनी रुपए? ₹2, ठीक है। अब 3 कॉलम बहुत है, आगे के कॉलम अभी अपने आप बनते जाएंगे। वो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले ईयर है हमारे पास 2015, 2015। 2015 में प्रोडक्शन कितना हुआ? 12,000 टन, और रेट कितनी है? ₹2। अब 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल रॉयल्टी आ जाएगा।
रॉयल्टी अमाउंट एज पर प्रोडक्शन, वो कितना आ रहा है आपका 12,000 इंटू 2 करेंगे तो 24,000। ठीक है, कुछ लोग यहां पर नंबर डाल देते, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, अरे उससे कैसे समझ में आएगा यार, नंबर नहीं डालने हैं आपको, ऊपर जो कॉलम बना रहे हो उसमें लिखना है ये चीज क्या है, ये ईयर है, ये प्रोडक्शन है, ये रेट है 2 रुपए, और यहां पर रॉयल्टी अमाउंट हो गया 24,000 रुपए। बट रॉयल्टी अमाउंट हुआ 24,000 है, लेकिन मिनिमम आपको कितना पे करना है, तो यहां नेक्स्ट है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट आपको बताइए कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 40,000। भैया रॉयल्टी हो रही है 24,000 की और आपको पेमेंट कितना करना है 40,000, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई ना, तो नेक्स्ट कॉलम हो गया शॉर्ट वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी, देखो शॉर्ट वर्किंग 24,000 ही रॉयल्टी बन रही है, पे 40 का करना है, तो आपकी शॉर्ट वर्किंग यानी कि जो कोल कंपनी है वो अपनी जेब से कितना पैसा दे रही है, 40,000 माइनस 24,000 कितना आ जाएगा 24,000, 40 में से 24 लेस कर दो 16,000 रुपये, 16,000 रुपये क्या होगी शॉर्ट वर्किंग। ठीक, ओके। आप चाहो तो अगले कॉलम में टोटल शॉर्ट वर्किंग की टोटल भी कर सकते हो, लेकिन मैं अगले कॉलम में पता है क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉलम दे रहा हूं रिकॉप का, जब उसको रिकॉप करेंगे हम, और एक कॉलम दे रहा हूं लास्ट में पेमेंट का, कि आपने पेमेंट कितना किया। इस ईयर 2015 में तो रिकॉप कहां से करेंगे, ये उल्टा ही शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। पेमेंट कितना होगा इस बार 40,000 का। अब देखो 40,000 का पेमेंट कैसे हो रहा है पता है, क्योंकि मिनिमम 40,000 पे करने हैं, 24,000 आपकी रॉयल्टी और 16,000 आपके खुद की जेब से पैसे लग गए, तो 24 और 16 कितने हो गए 40 पे करने हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट 2016, क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल दिखाना है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ईयर नंबर 2016, इसमें प्रोडक्शन हुआ, मैं बता देता हूं आपको 18,000 का। 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी कितनी बन रही है 36,000। अरे बाबू ये देखो यहां पर भी कम पड़ रही है, मिनिमम कम से कम 40,000 पे करने हैं, लेकिन यहां पर इस बार भी रॉयल्टी कितनी बन रही है 36, पे कितने करने हैं 40, तो कितने कम पड़ रहे हैं 40 पे करने ना, यस, तो कम कितने पड़ रहे हैं 4,000 रुपये। तो शॉर्ट वर्किंग पहले 16 की थी, अभी 4 की, टोटल शॉर्ट वर्किंग देख रहे हो कितने की हो गई है 20,000 की हो गई। ओके, रिकॉप कहां से करेंगे, उल्टा पैसा कम पड़ रहा है, पेमेंट हो जाएगा आपका 40,000 का। ओके, नेक्स्ट 2017, बहुत इजी है बेटा अगर इसको समझ के करते हैं तो। 2017 के अंदर प्रोडक्शन हो गया 24,000 हो गया, चलो कुछ तो बढ़ा, 2 रुपए के हिसाब से टोटल रॉयल्टी अमाउंट कितना हो रहा है 48,000, 48,000। मिनिमम रेंट कितना है 40,000, 40,000 तो आपको पे करने ही करने हैं, लेकिन आपकी रॉयल्टी बन कितनी रही है 48, लेकिन मिनिमम रेंट 40 है। ओके, लेकिन हमारा तो 48 बन रहा है ना, तो क्या मैं 48 पे कर दूं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, अब शॉर्ट वर्किंग जो हुई थी उसको रिकॉप करेंगे। जो कोल कंपनी ने अपनी जेब से पैसा दिया था ना पिछले 2 सालों में, एक बार दिया 16,000, एक दिया 4,000, 20,000 दिया था, अभी उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिकवर कितना कर सकते हैं, क्या पूरे 20,000 रिकवर कर सकता हूं, नहीं, इतनी रॉयल्टी है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास रॉयल्टी है 48,000 की, उसमें मिनिमम रेंट कितना है 40,000 का, तो 40 तो कम से कम पे करने ही है, तो मेरे पास बचे कितने 8,000, तो 8,000 को मैं यहां पर रिकॉप कर दूंगा, ये 8,000 रिकॉप हो गए, और अब पेमेंट कितना होगा 40 का, इस बार भी 40 का ही पेमेंट होगा। हाँ 48 का कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर लिया, रिकवर कर लिया। अभी 16 और 4 20,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, उसमें 8,000 का तो एडजस्टमेंट हो चुका है, पीछे कितनी बच गई 12,000, अब वो देखते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में देखो बेटा आपका जो 2018 है उसमें आपका प्रोडक्शन हो रहा है 32,000, 2 रुपए के हिसाब से देखो कितना हो गया, 32,000 इंटू 2, ये हो गया 64,000 रुपये। क्या बात है, इस बार तो मजा आ गया, ज्यादा ही प्रोडक्शन हुआ। तो रॉयल्टी बन रही है 64,000 की, मिनिमम रेंट कितना है 40। अब ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। 64,000 पे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, कम से कम तो 40 पे करने, लेकिन हमारा तो ज्यादा ही है, तो 64 पे कर सकते हैं। तो मैं 64 पे करने वाला था, तब तक आ गया शॉर्ट वर्किंग वाला मामला कि उसको रिकवर भी तो करना है। शॉर्ट वर्किंग कितनी थी 16 और 4 20 थी, 8,000 रिकवर हो गई थी, पीछे कितनी बची थी 12,000, तो 12,000 तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर लेंगे। अब 64,000 टोटल रॉयल्टी बनी थी, उसमें से 12,000 रिकवर कर लिया, पीछे कितना बच गया बताओ 52,000, 52,000 रुपए, 52 देखो, हाँ 52 ही बनेंगे ना, हाँ 52, 64 में से 12 लेस कर दो। अगर ये 64 में से 12 लेस कर रहे हैं तो 52 बच रहे हैं, 40 से ज्यादा ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना, कम से कम 40 तो पेमेंट करना ही है, तो वो भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो 64,000 रॉयल्टी बनी थी, 12,000 रिकवर हो गया, 16 और 4 20 शॉर्ट वर्किंग थी, 8 और 12 20 की 20 पूरी रिकवर हो चुकी है, रिकॉप हो चुकी है। ओके, अभी पेमेंट कितना करना है? पेमेंट करना है 52,000 का, ना 40 ना 64, 52। कैसे? 64 रॉयल्टी बन रही थी, 12,000 रिकवर कर ली, रिकॉप कर ली, तो 52,000 बच गई, वो पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट है 2019। इस बार हमारा प्रोडक्शन हुआ 30,000 टन। 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 60,000। कम से कम मिनिमम रेंट कितना देना है? 40,000। लेकिन मेरे पास तो 60 पड़े हैं, क्या 60 दे दूं? मैं देने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने चेक किया क्या शॉर्ट वर्किंग है, नहीं थी, नहीं। 16 और 4 20,000 की थी, 20 रिकॉप हो गई है, तो अभी कोई शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप करना ही नहीं है। तो 60,000 रॉयल्टी बन रही है, 60 ही 60 क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपकी, अब ये कॉलम वॉलम की टोटल वोटल करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया सब। अब एंट्रियों में हमें पता है क्या चाहिएगा, हमें ये रॉयल्टी अमाउंट चाहिएगा, मिनिमम रेंट चाहिएगा, शॉर्ट वर्किंग चाहिएगी, रिकॉप कितना कर रहे हो वो चाहिएगा, फिर पेमेंट कितना कर रहे हो वो चाहिएगा। तो वो जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो यहाँ से सारा अमाउंट ले लेंगे। जैसे वहाँ जनरल एंट्री में शॉर्ट वर्किंग की जरूरत होगी, फट से ले लेंगे, रिकॉप की ले लेंगे, पेमेंट की ले लेंगे, मिनिमम रेंट ले लेंगे, टोटल रॉयल्टी कितनी बन रही है वो कैलकुलेट करा हुआ है, वो भी हम एंट्रियों में यूज ले लेंगे। तो जनरल एंट्रीज या फिर रॉयल्टी अकाउंट के जो अकाउंट्स बनाते हैं उसके लिए टेबल पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जनरल एंट्री के साथ टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप जैसे ही वीडियोस आते हैं, डेली रूटीन में वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह यूट्यूब पे नहीं आ रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों की इंस्टा और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपका सपोर्ट चाहिए, जी हाँ बिल्कुल चाहिए। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब आपके ये सब्जेक्ट हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ में पढ़ते हैं उनके भी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, उनको भी तो ऐसे लेक्चर्स की जरूरत होगी, तो इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू ऐसे वीडियो आते रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।